बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में, क्लूज़ के बारे में। लौंग एक ऐसी चीज़ जिसको हम आम तौर पे घरों में यूज़ करते हैं। आपको मैं बताऊंगा इसके डिफरेंट बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या होते हैं, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आप इसका अगर पानी पीते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, पानी पीने के अलावा इसको और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, कौन से इससे फ़ायदे होते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे नुकसानात जो इसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती यानी कि ज़्यादा मिकदार में इसे यूज़ करने से आपको हो सकते हैं। सब कुछ इसके बारे में हम कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि जो लौंग है ना, लौंग के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ओल्ड चाइनीज़ मेडिसिन जो थी उन मेडिसिन के अंदर मोस्टली लौंग का जो पिसे हुए पाउडर्स हैं इनको यूज़ किया जाता था। और आपको पता है कि जब ये जो एनेस्थीसिया जिसे हम बेहोशी कहते हैं, अगर पहले बेहोशी का जो सिस्टम है ये तो अभी तो इंजेक्शन लगा लेते हैं या फिर स्प्रे कर लेते हैं या कोई इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं कि उस एरिया को नम कर दें, सुन कर दें। आपको पता है जब एनेस्थीसिया नहीं था उससे पहले लौंग के ज़रिए जो एनेस्थीसिया की हेल्प ली जाती थी, ये बेहोशी करने के लिए या फिर जगह को नम करने के लिए, सुन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मैं आपको जनरली 7 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिसमें आप वो सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। जो सबसे पहला इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब आपके जिस्म में जो सोजिश होती है इसको कम करता है। अब एक तो इन्फ्लेमेशन होती है ना कि हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है जो कोई चोट लगती है और हमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो और सोजिश हुई हुई है, एक तो ये होती है इन्फ्लेमेशन। एक इन्फ्लेमेशन होती है जो जिस्म के अंदर होती है। वो इन्फ्लेमेशन कब हो सकती है? जैसे जिनको रोमाटाइड आर्थराइटिस हो, जिनको गंटिया का पेशेंट हो, जोड़ों में दर्दें रहती हैं, कड़ाव रहता है, उनके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इस तरह के इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं जिनको ESR कहते हैं, CRP कहते हैं। अगर ये रेज्ड आए इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन है। जब कभी हमें बुखार हो, जब कभी हमें फीवर हो, तो आपके ESR CRP के टेस्ट तब भी होते हैं। अगर ये रेज्ड है इसका मतलब आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन है। आपने नोट किया जब कभी आपको बुखार हो या आपको दर्द हो या आपको इस तरह की कोई कंडीशन हो तो डॉक्टर्स आपको NSAID मेडिसिन देते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को भी कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। जो लौंग है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाए जाते हैं जिसकी मदद से जिस्म में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बेसिकली ये कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं यूरिनोल। ये कंपाउंड आपको लौंग के अंदर मिलता है और ये कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश को काफ़ी हद तक कम करता है। दूसरा जो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है वो आपके सांस की नालियों के लिए, आपके फेफड़ों के सिस्टम के लिए, कि आपके जिस्म के अंदर से जब आपको फेफड़ों में कोई मसला हो, सांस की नालियों में मसला हो, तो ये बलगम को खारिज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब ये है कि ये जो सांस की नालियाँ होती हैं, इन नालियों के अंदर ऐसे जरासीम जो आपको तंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो लौंग का पानी अगर आप यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जब आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, इन दिनों में अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपकी सांस की नालियों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके जो फेफड़े हैं, आपकी जो सांस की नाली है, इनके लिए बड़ा मुफीद है। जो इसका तीसरा और सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है वो ये है कि जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यानी कि निज़ाम के जो एंजाइम्स हैं, इनको ये बढ़ाता है, इनको ये इखराज करता है, खारिज करता है आपके मैदे के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपने कुछ भी खाया हो उसको हज़म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपका जो हाजमे का निज़ाम है इसको भी हेल्प करता है कि आपको ना गैस हो, ना कोई बदहज़मी हो, मैदे के अंदर किसी भी किस्म की जलन हो, इन चीज़ों को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो इसका फोर्थ फ़ायदा है ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा ये होता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना, ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम, जो इम्यून सिस्टम है, उसकी हेल्प करता है ताकि वो इस तरह के जो जरासीम होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, बाहर से कोई जरासीम आ जाए, बुखार के दौरान जरासीम आ जाए, किसी बीमारी के दौरान आपको जरासीम आ जाए, तो उनसे लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़त निज़ाम जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इसकी हेल्प करता है ताकि वो अच्छे से इन बैक्टीरियाज़ को, इन जरासीम को मार सके।
सो आपका इम्यून सिस्टम बूस्टर के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे जो जिस्म के जो ब्लड के अंदर है ना, वाइट ब्लड सेल्स, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा विटामिन सी भी होता है इसके अंदर। सो विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। सो इसका ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। सो ये हो गए हमारे पास टोटल 4 फ़ायदे लौंग के। फिफ्थ जो फ़ायदा है, आपके जिस्म के अंदर अगर आपको शुगर है तो शुगर के पेशेंट्स की जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं इनको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है इसको बहुत बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से जो शुगर का रेज्ड होता है ना, कि खाना खाया उसके बाद बहुत ही जल्दी से शुगर ज़्यादा हो गई है, सो इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि लौंग के अंदर होता है पॉलीफेनॉल, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको कंट्रोल करता है, कि आप इंसुलिन जल्दी आपकी जो शुगर है उसको रश ना होने दे, आपके ब्लड के अंदर शुगर को स्पीड से ना बढ़ने दे। सो आपका जो शुगर अगर ज़्यादा होता है खाने के बाद, अगर आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत स्पीड से ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा जो इसका बेनिफिट है, ऐसे लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं वो अपनी डाइट के अंदर लौंग का इस्तेमाल करना शुरू करें। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो कैलोरीज़ का बर्न है इसको बढ़ा देता है, कि कैलोरीज जल्दी जलें और जिस्म से खारिज हों। दूसरा इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि जो हमारे जिस्म के अंदर इजाफी चर्बी होती है उसको पिघलने में मदद करता है। सो ये 6 इसका फ़ायदा होगा। छठा फ़ायदा होगा, जो 7th इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपके जो दिल की सेहत है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने शुरू में बताया ना कि इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, उनमें से एक बहुत ज़बरदस्त जो कंपाउंड है वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, किन खानों से मिलता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड को पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी, आपने चैनल पे लाजमी देखनी है। ये आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड है जो कि हमें लौंग में से मिल सकते हैं। लौंग का आपके दिल के लिए, आपके खून की नालियों के लिए बहुत ज़बरदस्त सिस्टम ये है कि जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें से जो एलडीएल है उसको कम करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये आपके खून की नालियों को साफ करता है। सो लौंग को आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो ये 7 हो गए इसके फ़ायदे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। किसी को दांत में दर्द हो रहा है तो दांत के ऊपर आप रख लें लौंग और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। शुरू में मैंने बताया कि बेहोशी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, एनेस्थीसिया का आपको इफेक्ट दे सकता है, और ऐसे फ़ायदे हैं जिस तरह से बुखार के अंदर यूज़ किया जा सकता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम के अंदर यूज़ किया जा सकता है। सो मैंने आपको जनरली 7 बताए हैं। अब अगर जिस तरह मैंने बताया ना, क़ुव्वत मुदाफ़ा का हेल्प कर सकता है। सो अगर क़ुव्वत मुदाफ़ा ज़्यादा है तो वो गंटिया में भी हेल्प करेगा, वो हर तरह की बीमारी में हेल्प करेगा। सो अलग अलग मैं आपको बीमारियां बताने के बजाय 7 ऐसे फ़ायदे बताए हैं जो जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त ये चीज़ है। अब आ जाता है सवाल कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। अच्छा, इसको यूज़ करने के 2 ज़बरदस्त तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसका पानी बना लें। पानी किस तरह से बनाना है कि आपने 2 या 3 लौंग लेने हैं, पानी के अंदर डालने हैं, उनको उबाल लेना है, और उसके बाद नीम गर्म, उबला हो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, उसके बाद नीम गर्म आपने उसको पी लेना है। सो एक तो तरीका ये है। 30 मिनट तक आपने लाजमी इसको उबाल कर 30 मिनट तक इसको रखना है, ताकि अच्छे से जो भी इसके कंपाउंड्स है लौंग के वो पानी के अंदर आपको मिले। सो ये तो हो गया कि आपने पानी के अंदर इसको किस तरह से यूज़ करना है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आपने इसको पीस लेना है। लौंग को पीस के आपने शहद में डाल के और इसका चम्मच ले लेना है। सो अगर आप शहद के साथ यूज़ करते हैं तो आप शहद के तो आपको ऑलरेडी फ़ायदे बताएं कि कितने ज़्यादा हैं। जब आप इसको लौंग के साथ कंबाइन करके इसको यूज़ करेंगे, इसके फ़ायदे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप इसको यूज़ करेंगे, आप देखेंगे इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये तो बातें हो गई कि हम जी लौंग के बहुत ही तारीफ़ें कर दी हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती में ये ले लेते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर ज़्यादती में आप लेते हैं ना तो उसका नुकसान होता है। सो इसके क्या नुकसान हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने 2 या 3 लौंग लेने हैं जिनका आप कावा बना ले, पानी के अंदर आप डाल के उनको पी सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको इतने बेनिफिट बताए हैं तो आप लौंग ही बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाए। उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो स्टोमिक है इसके अंदर एसिडिटी कर सकता है, आपको तेज़ाबियत कर सकता है, जलन और तेज़ाबियत की जो फीलिंग्स है वो आपको फील होती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लौंग लेते हैं। अच्छा, अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसका सेकंड साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपको ब्लड प्रेशर को
अच्छा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो ना उनको कम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को थोड़ा कर देता है, नॉर्मल कर देता है। लेकिन ये अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को हद से ज़्यादा कम कर देता है, तो ये भी तो नुकसान हुआ ना। सो आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं लेना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम, हमारी जो खून की नालियाँ इनको साफ़ करता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स है इनकी हेल्प करता है। ये आपके खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है अगर आप उसको हद से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए खून, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि मैं अभी बैठा ना, यहाँ पे कोई कट लगा तो खून निकलने लग गया, थोड़ी देर के बाद वो खून जम जाएगा, जमेगा, खीर बनेगा, पकेगा, ठीक हो जाएगी, स्किन वापस ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खून जम गया, खरीन बन गया, जिसे हम मेडिकल में स्कार फॉर्मेशन कहते हैं। अगर खून बहुत ज़्यादा पतला हो ना तो कट लगे तो खून निकलता ही रहेगा, खरीन ही नहीं बनेगा, खरीन बहुत लेट बनेगा। ऐसे लोग जिनको शुगर हो, ऐसे लोगों के अंदर खरीन ही नहीं बनता होता, बहुत टाइम लग जाता है। कट लग जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कट लगा और वो निकल ही जा रहा है। सो अगर आप लौंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये आपके खून को बहुत ज़्यादा पतला कर सकता है, जिसका नुकसान क्या होता है कि आपके खरीद नहीं बनते। फिर खून कट लगने के बाद या भी कोई इंजरी हो जाए, ऐसे लोगों को फिर बाद में खरीद बनाना, इसका फॉर्मेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ये चीज़ होगी। लास्ट में एक और एहतियात ये है कि ऐसे फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हो उन्हें अवॉइड करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लौंग ना लें, क्योंकि आपके हार्मोन्स को थोड़ा सा इम्बैलेंस करता है और प्रेगनेंसी के दौरान जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लौंग जो रिकमेंडेड नहीं होता। सो मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको क्या कुछ बताया कि लौंग के फ़ायदे क्या हैं, फिर मैंने आपको बताया कि लौंग को इस्तेमाल किस तरह से करना है, फिर मैंने आपको बताया कि लौंग की अगर आप बहुत ज़्यादा ज़्यादती में आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना है। कोई क्वेश्चन और कोई सजेशन हो नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।